आप प्रॉपरली ले सकते हो, रुक सकते हो। रुक सकते हो का मतलब पेशेंस होता है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप वहां पर रुक सकते हो, रुकने के बाद प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो और डिसीजन लेके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अभी भी बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज सभी से मेरी मेरा रिक्वेस्ट है कि ओवर ट्रेडिंग मत करिए, मल्टीपल ट्रेड मत लगाइए, वन टाइम वन ट्रेड लगाइए। बहुत अच्छे प्रॉफिट आते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट मुझे आते हैं। लेकिन वन टाइम वन ट्रेड, क्योंकि एक ट्रेड अगर आपका मिस हुआ, गलत हुआ, तो आपको दोबारा दूसरा ट्रेड लगाने का चांस आता है। लेकिन अगर एक ही ट्रेड आपका, एक ट्रेड में आप फंस गए, तो फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, फिर धीरे धीरे अकाउंट जीरो होता है। तो उस तरह की गलतियां मत करिए, वन टाइम वन ट्रेड करिए, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अगर उड़ भी गया तो अगेन दूसरा चांस मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को फॉलो करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी ट्रेनिंग की, जो कि है माइंड मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए और अंडरस्टैंड करिए कि हमें हमारे माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा ट्रेनिंग। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड मैनेजमेंट। ठीक है। अभी जैसे हम ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा मेन जो कारण होता है, भले आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो वो होता है आपका माइंड। यानी कि हमारा जो माइंड होता है वो इमोशन से भरा होता है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, सोचते हैं। और हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर कोई ट्रेड हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम वहां पर सोचते हैं कि बाय करूँ कि नहीं करूँ, बाय करूँ कि नहीं करूँ, प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पर सोचते रहते हैं। और ये इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि हमारे माइंड में इमोशंस होते हैं, और इन इसी इमोशंस के वजह से हमारा लॉस भी होता है, और इसी इमोशंस की वजह से हमारा प्रॉफिट भी होता है। तो ये माइंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इसको आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली माइंड मैनेजमेंट का रोल इस ट्रेडिंग में होता क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं तो आपके दिमाग में दो चीजें होती है, जैसे कि हम फियर की वजह से हम वहां पर बाय नहीं कर पाते या फिर सेल नहीं कर पाते, क्योंकि मन में फियर होता है कि क्या जो भी ट्रेड में वहां पर ले रहा हूँ वो प्रॉपरली प्लस में जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर माइनस में जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, और वो होता है आपके मन में फियर होता है। और जब भी प्रॉफिट में जाता है तब मन में ग्रीड आता है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो लालच की वजह से हम क्या करते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं, और प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, और प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। $5 आया तो नहीं, मुझे $50 चाहिए, $10 चाहिए, और $2 मिल सकता है, $8 चाहिए। और इसके वजह से क्या करते हैं, वो प्रॉफिट जो होता है वो भी हम क्या करते हैं, उसको भी नहीं ले पाते, और जिसके वजह से वो माइनस में आता है, फिर नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड मैनेजमेंट को अगर हमने प्रॉपरली कर लिया तो ये सारी चीजों को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और यही सेशन आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले कि आपको एग्जैक्टली माइंड मैनेजमेंट क्या करना है, किस तरह से आपको सोचना है जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तब। ठीक है। तो when mind management is done, money management comes automatically। मतलब हम जब माइंड को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, ग्रिड को नहीं आने देंगे, फियर को नहीं आने देंगे, तो ऑटोमेटिकली मनी मैनेजमेंट आपके साथ में आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते समय डरते नहीं है, मतलब ट्रेड लगाने में वो हिचकिचाहट नहीं करते, वो डायरेक्टली ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते थे, टेक प्रॉफिट लगाते थे। कहने का मतलब आपको भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं लगाना है, मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस करने के बाद की। तो उस टाइम पे एनालिसिस आपने कर लिया, और एनालिसिस करने के बाद आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगा दिया। ये दोनों चीजें अगर आपने कर ली तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं रुकने के लिए बोला। आपने बोला है रुकने के लिए कि यहाँ तक ये आएगा, तो यहाँ से मुझे बाहर होना है, ऑटोमेटिकली बाहर होना है, और यहाँ से मुझे बड़ा लॉस सस्टेन नहीं करना है, और ना ही मैं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैंने एक माइंड मैनेजमेंट मेरा
मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तभी आपके पास में मनी मैनेजमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा माइंड ही उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर तौर पे अगर बता रहा हूँ कि मुझे लड्डू खाना ही नहीं है तो मैं उसको कैसे खाऊंगा, नहीं खा सकता। मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं नहीं खा सकता। लेकिन अगर कोई मुझे इसके लिए प्रिपेयर करता है कि लड्डू अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा स्वाद होता है, और ये सारी चीजें उसको बताई गई, फिर उसको बोलता है कि चलो एक बार ट्राई तो कर ले, तो क्या हो गया, ये माइंड चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके माइंड को चेंज भी नहीं होने देना है, आपको स्टिक रहना है आपके माइंड मैनेजमेंट के साथ में, आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ में। तभी ये सारी चीजें हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके माइंड मैनेजमेंट को एकदम परफेक्ट बनाना चाहिए। एग्जैक्टली ये माइंड मैनेजमेंट होता क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक में, या फिर आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज माइंड मैनेजमेंट, एग्जैक्टली माइंड मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट, फ्लो चार्ट एंड क्वेश्चनियर्स ऑफ एस्पिरेंट्स, ये सारी जो टॉपिक्स है आज यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज माइंड मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जैक्टली माइंड मैनेजमेंट होता क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। माइंड मैनेजमेंट इज ट्रेनिंग द माइंड टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके हमें हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है कि हम वहां पर जहां पर भी हम कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो वो डिसीजन हम प्रॉपरली सोच के ले, जो हमारा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो भी डिसीजन आप लोगे वो हमेशा सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें वो माइंड को उतना ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमारा जो डिसीजन है वो भले गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें डर नहीं होना चाहिए, और जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो लालच नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे माइंड को उस तरह से बनाना पड़ेगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, क्योंकि वहां पर इमोशंस होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको सोचना नहीं है, लेकिन जितना सोचोगे ना उतना आप उलझ जाओगे, ठीक है। तो डिसीजन क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर होना चाहिए, और वो क्विक भी होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, सोचते सोचते ही ये कोई कैंडल बन गई और हमने सोचा रही है ले लिया होता तो प्रॉफिट जनरेट होता। चलो अगर वो डिसीजन रॉन्ग भी हो गया तो हमने स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा दिया है तो प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए डरना नहीं है। तो माइंड को आपको इस तरह से क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि कोई भी डिसीजन हम वहां पर ले सके। फॉलोइंग द डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है, जो डूज और डोंट्स होते हैं, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना है। अप्लाइंग ए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट रूल्स आपको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि मुझे डेली बेसिस पे कितने ट्रेड करने हैं, और उस ट्रेड में मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है सही है, तो ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि एक ट्रेड, इसलिए बार बार आपको बोला जाता है कि आपका अकाउंट अगर छोटा है या फिर $1000 का भी है, तब भी आपको बताया जाता है कि आपको वन ट्रेड वन टाइम लेना है। मल्टीपल ट्रेड अगर आप लोगे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए। मल्टीपल ट्रेड आपको नहीं लेना है। मल्टीपल ट्रेड लेने का मतलब आप क्या कर रहे हो, रिस्क में जा रहे हो। तो एक बार वो मल्टीपल ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकता है, 2 बार दे सकता है, तीसरी बार नहीं, तीसरी बार वो पूरा अकाउंट लेके जाएगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ये बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि वन ट्रेड वन टाइम करिए, उसमें स्टॉप लॉस लगाइए। वो भले प्रॉफिट में जाए या फिर लॉस में जाए, उसके बाद में आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। तो पहले एक काम को फिनिश करिए फिर दूसरा काम कर सकते हैं। बार बहुत सारे ट्रेड अगर ले लिए तो आप फोकस नहीं कर पाओगे और पैनिक हो जाओगे। पैनिक का मतलब लोग खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं है, मार्केट वही का वही रहता है, सारे सेशंस क्लोज हो चुके हैं, फिर भी ये मोबाइल लेके बैठे कि अभी तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये सारी चीजें करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। इसलिए आपको आपके माइंड को उस तरह से क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं कितना लगा रहा हूं, अगर ये माइनस में जाता है तो कितने लॉसेस मुझे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको वहां पर फॉलो करनी है। अगर प्रॉपरली फॉलो किया तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं फॉलो किया तो आपके लॉसेस होना तय है। तो रूल्स रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे तो 100% प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां पर देखनी पड़ेगी। अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग,
ये चैप्टर हमने ऑलरेडी लिया था, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। वो अवॉइड ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या हो, जहां पर मुझे एक लॉट लेना था वहां पर मैंने अभी 4 ले लिए, तो ये क्या हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया। मैं बोल रहा हूँ चलो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अगर ट्रेडिंग करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में करो ना। अगर बाय 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 चल रहा है, वैसे भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अगर बाय में मार्केट जा रही है और मैं अगर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा। $2 $3 इससे लॉस ही हो जाएगा ना, $3 होगा ना, पूरा अकाउंट जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेरा डिसीजन वहां पर अगर सही हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है मार्केट अभी गिर रहा है, और गिरने के बाद मैं फिर भी अगर बाय लगा रहा हूं, तो फिर आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जो हमने मार्केट में देखा, एवरेजिंग नीचे नीचे जा रहा है, बाय में जा रहा है तो सेल लगाओ, बाय में जा रहा है तो ऊपर जाके और सेल लगाओ। मैं बोल रहा हूँ बाय में जा रहा है तो बाय लगा के देखिए, स्टॉप लॉस लगा के देखिए, वही स्टॉप लॉस अगर आपका हिट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको, इसीलिए आपको माइंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, आप सभी को पता है कि ओवर ट्रेडिंग करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग किया है, जितने लोगों के अकाउंट उड़े, तो पहले उसको एनालाइज करो कि अकाउंट हमारे क्यों जीरो हुए हैं। तो ये एक ही चीज से हुए, अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग, सॉरी ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये सारी चीजें हुई है कि आपने एक लॉट नहीं लिया, आपने 10 लॉट लिए। आपने 10 10 लॉट लेने की वजह से जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, वैसे वैसे आपने क्या किया, उल्टा ट्रेड लेने के बदले उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो वो, अगर आप, हाँ चलो मार्केट सेल में जा रहा है और आपने सेल लगाया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो चलो ठीक है। लेकिन मार्केट सेल में जा रहा है और हम बाय लगा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत चीजें कर रहे हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है, यानी कि एवरेजिंग, एवरेजिंग का मतलब ही होता है ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि एवरेजिंग का मतलब होता है हम बार बार ट्रेड लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये ओवर ट्रेडिंग होती है। और जो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब हम इस मार्केट से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। ये मार्केट ह्यूज है, हम बहुत छोटे हैं, पॉइंट में भी नहीं हो सकते, ठीक है, डेसिमल में भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसके साथ रिवेंज नहीं करना है। तो रिवेंज अगर करना ही है आपको, तो उस टेक्निकल एनालिसिस के साथ करो। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपके साथ में है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूज के टाइम पे जब भी आप अगर अगर ट्रेडिंग करते ही हो, न्यूज के टाइम पे बहुत बार बताया जाता है न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग मत करो, लेकिन फिर भी किया जाता है। तो वो भी अगर करना है तो स्टॉप लॉस लगा के करिए। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। उसके बाद में होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी देखा, रिस्क मैनेजमेंट मतलब मुझे कितना रिस्क लेना है, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेड लेने के लिए मुझे $4 यूज हो रहा है, मैंने और एक ट्रेड लिया तो मार्जिन हो गया $8, और एक ट्रेड ले लिया तो और माइनस जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप माइनस में जा रहे हो तो जो लिवरेज होता है वो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका अगर ट्रेड माइनस में जा रहा है तो उसका इफेक्ट, उस लिवरेज का इफेक्ट आपके माइनस वाले ट्रेड पे होता है। जब तक आप प्रॉफिट में जा रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर माइनस में जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है माइंड मैनेजमेंट। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। मुझे चाय छोड़नी है तो मुझे छोड़नी है, ठीक है। 5 दिन हो गए मैंने चाय छोड़ी है, मेरे सामने 10 बार चाय सामने आई होगी मेरे, लेकिन मैंने वो नहीं पी, उसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। तो वो कंट्रोल आपके पास में होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल आपके पास में नहीं है तो फिर वो ट्रेडिंग में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नॉमिनल चीज है और यहाँ तो पैसा इन्वॉल्व है। अगर नॉमिनल चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर यहाँ पर आप कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा जहाँ पर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर भी आपका कंट्रोल 100% होना चाहिए। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो प्रोज क्या होते होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलती है, टाइम होता है, क्योंकि ये मार्केट अगर 24 चल रहा है तो हम कहीं पे भी प्रॉपरली जो भी सेशन चलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें से हम बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैन गिव अ गुड रिटर्न्स, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। और टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आप सभी लोग जानते हैं, मार्केट 24 आवर चलता है तो आपके पास में अगर आप पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर कर रहे हो तो आपके पास में 24 आवर्स है, लेकिन 24 आवर्स ट्रेडिंग तो नहीं करना है। टाइम को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कौन से टाइम पे ट्रेड करना है। ये हमने कल अंडरस्टैंड किया था ट्रेडिंग प्लान के टाइम पे। वर्क लाइफ बैलेंस,
यानी कि हमारी लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए और वर्क भी हमारा प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ बैलेंस के ऊपर भी होता है, यानी कि लाइफ के ऊपर भी होता है। वो चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है। रात को सोने से पहले हमारे ट्रेड क्लोज होनी चाहिए, इस तरह का ट्रेडिंग करो, क्योंकि हम सुकून की नींद ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेड चलता रहेगा, जैसे आपने आंख बंद कर दी वही कैंडल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। मैंने अगर ट्रेड बंद कर दिया ना तो मेरे आंख के सामने, आंखों के सामने ये कैंडल नहीं आएगी, आप करके देखो। तो जब आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तभी आप दोनों चीजें यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, आपकी वर्क भी और आपकी लाइफ भी, ठीक है। तो ये आपको क्या, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। अभी कॉन्स क्या हो सकती है? तो कॉन्स का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे ये ट्रेडिंग करना है तो मुझे खुद का क्या करना पड़ेगा, पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नीड टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, मुझे खुद का यहाँ पर पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो क्या सकता है, तो चांसेस ऑफ लूजिंग द इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। अगर जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, रूल्स रेगुलेशंस बता रहा हूँ, वो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो 100% आपके यहाँ पर सॉरी, तो 100% आपके यहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना होता है। कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि ये अगर हमने किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी सोचना चाहिए ना आपको कि जब भी, क्योंकि यहाँ पर तो हम हमारी क्या करें, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये हो गया कॉन्स, ठीक है। फॉलो द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी कि विच इज 1:3। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर मेरा लॉस अगर $100 का है तो मुझे मेरा प्रॉफिट जो होना चाहिए वो $300 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिस्क और रिवार्ड रेशियो। बिगिनर्स कैन फॉलो 1:1 इनिशियली, मतलब अगर आप बिगिनर्स हो, आपको इतना ज्यादा पता नहीं है, आप प्रो ट्रेडर नहीं बने, आपका उतना स्टडी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैंने $1 लगाया तो मुझे $1 प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। मतलब $1 मैंने लगाया था, $1 मुझे मिल गया, तो ये हो गया 1:1। अगर मैंने $1 लगाया तो मुझे $2 आ गए, हो गया 1:2। अगर $1 मैंने लगाया तो मुझे $3 आ गए, मेरा लॉस कितना हो सकता है और मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शुरुआत में है तो बड़ा ग्रीड मत करो। बार बार आपको बोला जाता है कि कोई भी ट्रेड आपने लिया तो $1-2 आपका अकाउंट जिस तरह का है उसमें $1-2 अगर आपको मिलता है तो वो लेके बाहर हो जाइए, वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि कैंडल ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अभी जो गोल्ड का जो अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी जो गोल्ड 2 बार शूट हुआ है, तो ये इसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो वहां पर भी आप पेंडिंग ऑर्डर यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी आपको बताया गया है कि किस तरह से वो करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है और मुझे इतना लॉस को सस्टेन करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन, एक मिनट, ओके, मास्टर ऑफ नन, फोकस ऑन वन और टू स्क्रिप्ट्स एंड मास्टर देम, ओके। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी करेंसीज को ओपन नहीं करना है, बहुत सारी करेंसीज ऑलरेडी है, मेजर है, माइनर है, बाकी के भी इंडाइसेस है, मेटल्स है, गोल्ड, ये सारी चीजें है। आपको आपको एक लिमिटेड स्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करना है। स्क्रिप्ट का मतलब करेंसी पेयर्स आप बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जीबीपी यूएसडी को सिलेक्ट कर लिया और मैंने गोल्ड को सिलेक्ट किया, तो इसी दो करेंसी में ही मैं हमेशा ट्रेड करूंगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको जीबीपी यूएसडी की मूवमेंट जो भी होती है उसको आपको अंडरस्टैंड हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उसी को देख रहे हैं। गोल्ड की भी मूवमेंट आपको पता चल जाती है कि ये कहाँ तक आएगा, कहाँ तक नहीं आएगा, कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर अंडरस्टैंड हो सकती है, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, उसी स्क्रिप्ट का स्टडी कर रहे हैं। तो सभी के ऊपर आपको क्या करना है, सभी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, एक या दो स्क्रिप्ट को ही आपको फोकस करना है, उसके ऊपर ही आप मास्टर बनिए और उसके बाद में फिर क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। जब हम ग्रेजुएशन करते हैं या फिर हम कोई भी चीज का मास्टरी करते हैं तो एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है,
ठीक है। ऐसे नहीं होता कि सभी सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी हो गई। डॉक्टर जो होता है कोई कान का होता है, कोई नाक का होता है, कोई हार्ट का होता है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। तो उसने क्या किया, उसी के ऊपर फोकस किया था कि मुझे कान का ही डॉक्टर बनना है, मुझे ब्रेन का डॉक्टर बनना है, मुझे हार्ट का डॉक्टर बनना है, इस तरह से। तो फोकस वहीं पे था। तो आपको भी क्या करना है, वो फोकस उसी के ऊपर करना है, और उसमें मास्टर आप बन सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया, फोकस उसी दो करेंसी की ओर, पेयर के ऊपर ही किया है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कौन सी ऐसी एक या दो करेंसी है जिसके ऊपर ही मुझे हमेशा ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये वो चीज आप क्या करिए, डिसाइड करिए। उसके बाद में टेक अ लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स इन इनिशियल स्टेज, यानी कि कम लॉट्स आपको शुरुआत में करना है। मैक्सिमम ट्रेड का मतलब पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन में कितने ट्रेड होने चाहिए, तो मैक्सिमम 3 to 4 ट्रेड्स इन अ डे। तो पूरे दिन में 3 या 4 ही ट्रेड आपके होने चाहिए। बहुत सारे ट्रेड मैं कर रहा हूँ, बाई सेल स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और शाम तक देखा तो $2 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे ट्रेड करने के बाद आपने एनर्जी गई, आपका दिमाग लगाया, और उसके बाद में सिर्फ $2 ही प्रॉफिट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर राइट टाइम राइट प्लेस पे ट्रेड लेके 3 या 4 ही ट्रेड करना है, तो उससे आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा। प्रिपेयर अ ट्रेड प्लान, जो मैंने कल बताया ट्रेडिंग प्लान, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। रीजनिंग फॉर ट्रेड्स टेकन, तो वो आपको लिख लेना है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। डेली रिस्क एपेटाइट एज पर द अकाउंट साइज, यानी कि मेरा अगर अकाउंट $100 का है, तो मुझे पूरे दिन में कितना लॉस होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। कि मेरा लॉस, मान लेते हैं कि अगर 3 स्टॉप लॉस भी हुए, तो मेरा लॉस हो गया मैक्सिमम $10। फिर भी $90 मेरे पास बचे हुए, जिससे मैं आगे जाके ट्रेड कर सकता हूँ, और इस $10 को मैं निकाल सकता हूँ। चेक ऑल द टाइम फ्रेम्स बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रेड, ओके। तो जैसे आपको बताया जाता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम जो बोला जाता है ना, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई, चेक ऑल द टाइम फ्रेम्स। अभी हम नॉर्मल देखा जाए तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम 5 मिनट या 15 मिनट की ही टाइम फ्रेम को हम यूज करते हैं, या फिर मैक्सिमम देखा जाए तो 1 आवर का, ठीक है। लेकिन जब भी आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, तो वहां पर आप देख लीजिए कि क्या ये जहां पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वहां पर 1 आवर में कहीं पे सपोर्ट है, 4 आवर में कहीं सपोर्ट है, डेली बेसिस पे कहीं पे सपोर्ट है। ये सारी चीजों आपको एक बार चेक करना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सारे टाइम फ्रेम को प्रॉपरली समझ के आपको ट्रेड करना है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, चेक करना है कि मैं कहाँ पर ट्रेड ला रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर रहा हूँ, और वहां से मार्केट नीचे आने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको क्या करना चाहिए, चेक करनी चाहिए कि मैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो ट्रेड लेने से पहले आपको हर एक टाइम फ्रेम को एक बार चेक करना पड़ेगा। ऑलवेज लुक फॉर ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप का क्या होता है, मतलब क्या होता है, जैसे अभी जो हिमांशु सर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर विजय सर ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहां पर वो बताते हैं कि ट्रेड सेटअप होना चाहिए, जोन में ट्रेडिंग करिए। तो वो जोन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें एक सेटअप क्रिएट करके देता है कि वहां पर हम ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न टू इनिशिएट द ट्रेड, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं उसको भी आप देख सकते हो। ट्रेड लेस एंड ऑब्जर्व मोर टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, तो कम ट्रेड हमें लेना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है। अगर डाउन ट्रेंड अगर है, तो डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे अगर अभी सेलिंग चल रही है, तो वहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये मार्केट रिटेस्ट के लिए वापस आएगा। अगर जब रिटेस्ट के लिए वापस आता है और लोअर लो फॉर्म करता है, तो उस टाइम पे आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। और जब हमारा सेल होगा, तो आपको पता ही है कि आपको अधेर टू लॉट साइज, यानी कि कौन सी लॉट साइज आपको लगानी है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कहाँ पर, जहां पर भी आप ट्रेड लेंगे, तो स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको इतना ही लॉस होगा और इतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। ये मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कभी किसी का लॉस यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन इसके फॉलो किए, स्टॉप लॉस फॉलो किया, तो नहीं हो सकता। लेकिन हम, पता नहीं किसने बोला है स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है, लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। अकाउंट माइनस जाता है $2000, $3000, $500, फिर भी देखते बैठते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको यूज करना ही कंपलसरी है। उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और
वो आपको यूज करना है। टारगेट्स अगर वहां पर दिए हैं तो TP1, TP2, T3, TP3 इस तरह के टारगेट अगर दिए जाते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या ये TP1 यहाँ पर दिया गया है तो क्या ये यहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में तो आप बताया आपको कि शुरुआत में ये TP1, TP2 या फिर TP3 पर मत जाइए। आपको क्या करना है, आपको इनिशियल स्टेज पे 1:1 का ही आपको प्रॉफिट लेना है और बाहर हो जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें के ऊपर मत मत जाइए। टारगेट 1 को मुझे अचीव करना है, टारगेट 2 को अचीव करना है, ठीक है, या फिर 3 को अचीव करना है, तो इसके पीछे मत जाइए। आप जो जो भी प्रॉफिट आप शुरुआत में ले रहे हो तो उसको लेके बाहर हो जाइए। मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करिए। चेक फॉर द ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग हावर्स फॉर द स्क्रिप्ट सिलेक्टेड। जो भी स्क्रिप्ट आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पर उस कौन से टाइम पे ये स्क्रिप्ट वर्कआउट होती है, कौन से टाइम पे ये जो स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जो करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ वो वोलेटाइल होती है, उसको अंडरस्टैंड करो। कौन से टाइम पे इसमें मूवमेंट होती है उसको आपको क्या करना है, चेक करना है। ऑलवेज लुक फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस, बाय हार्ट इट एंड फॉलो इट। मतलब क्या कि ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस कब स्टार्ट होते हैं, यूके सेशन कब स्टार्ट होता है, US सेशन कब स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको क्या करना है, बाय हार्ट आपको वो पता होना चाहिए कि इसी टाइम पे ये सेशन होता है, इसी टाइम पे मुझे ट्रेडिंग करनी है, और उसको फॉलो भी करना है। सिर्फ मालूम होने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वॉच वीडियोज रिलेटेड टू ट्रेडिंग टू इफिशियंटली यूटिलाइज द फ्री टाइम। अगर आपके पास में टाइम है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्या बोल सकते हैं उसको, अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, आपका स्टडी करने के लिए। तो बुक्स को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, न्यूज को पढ़ सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। डू योगा एंड एक्सरसाइज डेली। तो इससे क्या होगा, योगा करने के बाद आपका माइंड मैनेजमेंट, यानी कि माइंड आपका अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। एक्सरसाइज करने से हम क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। टेक एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप टू कीप माइंड फ्रेश, which will which will in turn help you to concentrate more। तो हमें क्या चाहिए, करना चाहिए, प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए। वैसे हम क्या कर रहे हैं, नींद प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कहीं तो फंसे ट्रेड में। अभी उसको रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक मार्केट चल रहा है तब तक हम देख रहे हैं, तो प्रॉपरली नींद नहीं हो रही। सुबह उठने के बाद वापस कहीं जॉब पे जाना है, कहीं काम है, तो नींद नहीं हो रही, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। जब भी आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग जैसे कल मैंने बताया था कि एक्साइटमेंट आपके आप में होनी चाहिए जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं ना। तो क्योंकि मुझे यहाँ से आज $100 निकालना है, एग्जांपल बता रहा हूँ, या फिर $10 डेली बेसिस पे निकालना है, वो थी एक्साइटमेंट। आज किसी भी हालत में मैं $10 निकालूंगा, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग करके। ठीक है, स्टॉप लॉस होता है हिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड हम लेंगे तो उसमें से प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, तो वो मैच हो जाएगा। वापस ट्रेड करेंगे तो उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अ लॉट ऑन डेमो अकाउंट बिफोर पिचिंग इन लाइव एनवायरनमेंट। तो लाइव अकाउंट के ऊपर जाने से पहले हमें क्या करना है, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो लाइव मैच होती है, लाइव मैच के पहले वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बॉलर उनको बॉल डालते हैं, बॉलर बॉलर की प्रैक्टिस करता है, और बैट्समैन की प्रैक्टिस करता है। तो ये क्या होता है, बिफोर लाइव मैच हम प्रैक्टिस करते हैं। वैसे आपके लिए यहाँ पर डेमो अकाउंट ऑलरेडी दिया गया है, तो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है कि मैंने बाय कर लिया, चलो बाय में मार्केट गया, मैंने फिर उसको छोड़ दिया, पता नहीं अब मैं कई काम में बिजी हो गया, मैंने ट्रेड को देखा ही नहीं, अभी वो माइनस में चल रहा है, या फिर आपको लगा कि अरे मैंने तो ट्रेड तो लगा दिया, अभी $500 प्रॉफिट में है। ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। उसके लिए आपके पास में ह्यूज इक्विटी होनी चाहिए, तब आप इस तरह से रिस्क ले सकते हो कि ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया। ठीक है, ट्राई टू इवेल्युएट योर लॉस मेकिंग ट्रेड्स टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इन फ्यूचर। तो आपके आपके ट्रेड जो लॉसेस में गए, जो स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, तो उस ट्रेड को आपको इवेल्युएट करना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार रिपीट ना करो, वही मिस्टेक आप बार बार ना करो। जो फ्यूचर में अब जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये मिस्टेक जो होती है उसको हमें अवॉइड करना है। प्रिपेयर अ ट्रेड प्लान ऑन डेली बेसिस एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट इट। तो डेली बेसिस पे हमें हमारा ट्रेड को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब कौन सा ट्रेड मुझे लेना है, कहाँ पर लेना है, मुझे कितना वेट करना है। अभी ये 4 आवर की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, तो मुझे उसको वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं है तो वेट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप मार्केट में डायरेक्टली जाके ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उसमें एनालिसिस करना होता है, कुछ वेट करना होता है कि चलो
अभी यहाँ पर ये ट्रेड मैंने लिया था या फिर मैं अभी लेने वाला हूँ, तो जब ये मार्केट नीचे आएगा तब मैं लूंगा। तो इसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस को पहले देखना पड़ेगा। बुक स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस इन इनिशियल स्टेज टू सस्टेन इन द मार्केट। पहले क्या करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट आपको लेना है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए मत जाइए, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी छोटा है। दिन में ही चलो मेरा टारगेट $10 है, लेकिन वो $10 मेरा एक डॉलर करके भी कंप्लीट हो सकता है। एक ही ट्रेड में मुझे $10 चाहिए, ये अगर आप करने जाओगे तो फिर $10 आपको कभी नहीं मिलेगा, एक हाथ बार ही मिलेगा, लेकिन तब तक हमारा अकाउंट नहीं रहेगा। तो वो सारी चीजें आपको फॉलो फॉलो करनी है। बुक स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस इन इनिशियल स्टेज टू सस्टेन इन द मार्केट। अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे मार्केट में रहना पड़ेगा। मेरा अकाउंट जीरो हो गया, मैं मार्केट से बाहर हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, वो स्मॉल प्रॉफिट आपको बुक करने चाहिए, और इसके साथ साथ स्मॉल लॉसेस भी आपको बुक करने चाहिए। स्क्रीन टाइम शुड बी लेस, मतलब बाहर हमेशा ही मोबाइल के सामने में बैठा हूँ उसको देखते, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रॉपर एनालिसिस किया, मैंने प्रॉपर स्टडी किया, स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया। तो मैंने फिर मुझे क्या करना चाहिए, लेस टाइम स्क्रीन पे रहना चाहिए। ट्राई टू बिल्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम। तो शॉर्ट टर्म गोल आपके रखिए और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल भी रखिए। जैसे 1620 पे अगर किसी ने गोल्ड बाय किया होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी स्टिल उन्होंने वो ट्रेड काटा नहीं होगा, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। हम क्या कर रहे हैं, हमने 16 पे ट्रेड लिया, और एग्जांपल बता रहा हूँ, और बीच में कहीं पे जाके हमने उसको क्लोज कर दिया, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, क्या हो गया, गोल हो गया। तो इसको पहले मुझे अचीव भी करना, वो भी मुझे आना चाहिए कि मुझे वो मैं उसको उस जो भी ट्रेड है उसको मैं अचीव भी कर सकता हूँ, यानी कि प्रॉफिट में लेके आ सकता हूँ। ट्राई टू बिल्ड अ बिगर पिक्चर रिव्यूइंग द बिगर टाइम फ्रेम इन पीरियोडिक इंटरवल्स, ओके। तो हमें ये भी चीज करनी चाहिए कि जैसे बिगर टाइम फ्रेम पे भी जाके हमें सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, बड़ा क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखना है। जैसे मैंने बताया कि टाइम फ्रेम अगर हम 5 और 15 मिनट में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बाकी के टाइम फ्रेम भी वहां पर होती है, तो उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फॉलो द थंब रूल, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। ये जो थंब रूल है ना, उसको आपको फॉलो करना है। हम नीचे बाय करते, सॉरी नीचे सेल करते, ऊपर बाय करते, वो चीजें आपको फॉलो, मतलब वो चीजें आपको नहीं करनी है। अगर मुझे बाय करना है तो मैं नीचे से ही बाय करूंगा, लेकिन अगर मार्केट वहां पर टूट रहा है, सपोर्ट अगर वहां पर टूट रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास स्टॉप लॉस है। तो अगर वो टूटता भी है तो उसको टूटने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नीचे अगर जाता है तो कहाँ तक जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक जाएगा, तो मुझे एक तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, या तक मुझे हेजिंग करना चाहिए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन मुझे ट्रेड लगाना है। तो ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे 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 जा रहा है, मैं उसको सिर्फ देखते बैठ रहा हूँ, उसको बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। तो बाय एट लो, आपको नीचे हमेशा बाय करना है, और सेल एट हाई, हमेशा ऊपर सेल करना है, ठीक है। अवॉइड ओवर एक्सपोजर, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। एक्सपोजर, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, अवॉइड एक्सपोजर नहीं करना है। एक्सपोजर का मतलब मेरे पास बहुत बड़ा बैलेंस है तो बड़े बड़े ट्रेड आप लगा सकते हो, तो वो सारी चीजें मत करिए। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट के साथ में लड़ाई नहीं करना है, वॉर नहीं खेलना है उसके साथ में, उसके साथ जाना है आपको, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। यानी कि जैसे मैंने बोला कि मार्केट बाय में जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, सेल 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 ला रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। चलो वो तो चलो ठीक है वहां तक, लेकिन ट्रेंड जो होता है, जो हमें पता होता है कि अभी यहाँ से बाइंग ट्रेंड हो रही है, और बाइंग ट्रेंड के अपोजिट में मुझे ट्रेड नहीं लेना है, कि मुझे सेल नहीं लेना है। जब जब मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तब मुझे बाइंग ही करना है। तो क्योंकि ट्रेंड फॉलो हो रहा है बाय का, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आप फंस सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर नहीं करें। अवॉइड स्कैल्पिंग इन इनिशियल स्टेज। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है। डोंट एवरेज व्हेन इन लॉस, डोंट एवरेज व्हेन इन लॉस। अगर आप लॉस में है तो आपको एवरेज नहीं करना है, क्योंकि एवरेज करेंगे तो और लॉसेस होते जाएंगे और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ डू इनवर्स पिरामिडिंग विन इन प्रॉफिट, ओके। अगर हम प्रॉफिट में, तो पिरामिडिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे, जैसे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लॉसेस आप वहां पर लेते हैं छोटे छोटे। मतलब क्या कि रिस्क छोटा 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 लेते हैं, नीचे बड़ा लॉट साइज है, फिर नीचे छोटा है, फिर ऊपर छोटा है, फिर ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा है। इस तरह से आप पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, प्रॉफिट में कर सकते हैं। अवॉइड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब बिना सोचे समझे कोई ट्रेड नहीं लगाना है। आया तो आया, नहीं आया तो
नहीं आया तो वो नहीं करना है। इंस्टेड इंस्टेड डू द टेक्निकल एनालिसिस एंड देन टेक अ ट्रेड। तो गैम्बलिंग नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है, थोड़ा स्टडी करो, स्टडी करने के बाद आप वो ट्रेड ले सकते हैं। अवॉइड ट्रेडिंग इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आप सभी को पता होता है कि साइडवेज मार्केट के बाद में एक मूवमेंट आती है और वो बड़ी होती है। न्यूज के टाइम पे आप देखो, जब भी न्यूज होती है तो उस टाइम पे मार्केट साइडवेज जाता है, और उस साइडवेज में आप अगर ट्रेडिंग करोगे और आपका ट्रेड अगर फंसेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगी वो किसी को नहीं पता होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो वो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। डोंट ट्रेड व्हेन नॉट इन गुड मूड। अगर आप खुद मूड में नहीं है, प्रॉपर वे से ट्रेडिंग करने के मूड में नहीं है, तो अवॉइड करो, नहीं लेना है ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ट्रेड करना वो भी ट्रेडिंग करने से सही होता है। तो वो चीज आपको फॉलो करना है। डोंट लीव द ट्रेड अनअटेंडेड। मतलब क्या, कि मैंने ट्रेड लगाया और मैं कहीं और घूमता रहा हूँ, मैं सो गया या फिर मैंने ऐसे ही खाना खा रहा हूँ, तो उस टाइम पे ट्रेड आपको नहीं लगाना है। या फिर ट्रेड लगा के मैं कहीं घूम रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने ट्रेड लगा, हाँ मैंने क्या, सॉरी मैंने क्या बोला, अगर आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रेड करते समय आपको हमेशा अटेंड रहना है, मोबाइल आपके सामने होना चाहिए, आप उसको देख रहे हो। इन केस इट्स एन अनअवॉइडेबल सिनारियो, पुट स्टॉप लॉस एंड टारगेट विदाउट फेल। अगर ऐसी कोई कंडीशन तैयार हो जाती है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे जाना ही है लेकिन मेरा ट्रेड लग चुका है, उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, वो विदाउट फेल लगाना है, मतलब कंपलसरी लगाना ही है। तो वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अवॉइड डाइसी ट्रेड्स, आस्क क्वेश्चंस टू योर मेंटर व्हेन इन डाउट। मतलब आपको अगर कंफ्यूजन है तो आपके मेंटर को आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन क्रिएट होने वाली है। तो आप अगर आपके मन में अगर डाउट है तो ठीक है। तो ये चीजें भी आपको फॉलो करनी है। अभी यहाँ पर एक चार्ट दिया है कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। फॉलो डूज एंड डोंट्स, ट्रेड प्लान एंड प्रॉपर सेटअप, ये चीज आपकी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, जो जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं वो आपको नहीं करने हैं। ट्रेड प्लान फॉलो करना है, प्रॉपर सेटअप आपको फॉलो करना है। उसके बाद में अगर उसके बाद फिक्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको लगाना है। उसके बाद नो एवरेजिंग इन लॉस, एवरेजिंग में आपको लॉस नहीं करना है। स्टॉप लॉस टारगेट अगर आपने लगाया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट लॉस एज पर रिस्क एपेटाइट, छोटे छोटे प्रॉफिट शुरुआत में अगर आप जनरेट करो, और लॉस जो है वो आपका आपका कितना होना चाहिए ये भी आपको पता पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने जब भी ट्रेड किया तो $20 $25 निकाल लिया, और जब भी एक ट्रेड लेते हैं और वही ट्रेड पूरा का एक ट्रेड उनका $25 माइनस में जाता है। तो इतने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए छोटे छोटे लिए, तो फिर लॉस के लिए हम क्यों रुके। ठीक है, तो अगर मैंने $25 अगर लिया है प्रॉफिट मेरे पूरे दिन का, तो मुझे अभी लॉस अगर उसमें भी लॉस करना है तो मैं मैक्सिमम $5 तक रुक सकता हूँ, $3 या $4 तक रुक सकता हूँ, कि चलो मेरा प्रॉफिट तो $25 हुआ है, उसमें से $3 4 माइनस होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं उतना ही ट्रेड उसमें काट दूंगा। तो ये भी आप ये आपको करना पड़ेगा। कैपिटल सेफ गार्डेड, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेरा पैसे को कैसे बचाना चाहिए। रिलैक्स एंड पीसफुल ट्रेड, ऐसे रिलैक्स होके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसे हड़बड़ा में ट्रेडिंग नहीं करनी है। हायर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो ये आपको आप इस मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये चीजें फॉलो की तो ये जो चीज है वो आप यहाँ पर मार्केट में सस्टेन हो सकते हैं, नहीं तो आप सस्टेन नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज करेंगे तो। अभी यहाँ पर नो लिखा है, माइंड मैनेजमेंट अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। इरिटेशन ट्रेडिंग, यानी कि इरिटेशन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एनालिसिस हम नहीं कर रहे तो मुझे लगता है सेटअप, मुझे लगता है सेटअप मतलब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी आपके लगने से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। वो एक आध बार हो सकता है कि चलो गया, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि सच में ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि नहीं मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मेरे लगने से कुछ नहीं होने वाला, वो सेटअप यहाँ पर यूज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नो फिक्स स्टॉप लॉस, हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। एवरेजिंग इन लॉस, मार्केट नीचे 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 जा रहा है और हम बाय 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 कर रहे हैं, तो वो होता है एवरेजिंग, वो नहीं करना है। रिस्क एपेटेट नॉट फॉलोड,
रिस्क एपेटाइट हम फॉलो नहीं कर रहे। $100 है तो कहाँ तक लॉस होना चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि $4 $5 एक ट्रेड में। उसको मैंने $5 हो गया तो उसको काट दिया, क्योंकि मेरे पास अभी भी $95 है। उस $5 को निकालने के लिए अगर $95 माइनस जाता है तो $5 से नहीं निकाल सकते वापस। तो वो आपको पता होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब ज्यादा लॉट साइज से ट्रेड करना, मतलब मल्टीपल ट्रेड आपको नहीं लेना है। ओवर एक्सपोजर बड़ा लॉट साइज में नहीं लेना है कि मेरा अकाउंट अगर $100 का है तो मैंने वहां पर 0.2 का ट्रेड लिया है, तो वो नहीं करना है आपको। रिस्क ऑफ कैपिटल वॉश आउट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस तरह से ट्रेडिंग कर लिया तो मेरा कैपिटल जो है वो रिस्क में आ सकता है, अकाउंट पूरा का पूरा वॉश आउट हो सकता है। लेकिन ये चीजें अगर हम माइंड मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो ये होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में टेंशन आ जाता है, स्ट्रेसफुल ट्रेड हो जाता है। टेंशन मतलब हम माइंड मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं कि क्या चीजों को फॉलो कर रहे हैं, किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को नहीं फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम टेंशन में आते हैं, स्ट्रेसफुल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो चीजें नहीं करना है। ओके, चांसेस ऑफ क्यूटिंग मतलब हम क्या हो गया, हम क्या करेंगे फिर परेशान होके बोलेंगे नहीं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, फिर इसमें से हम बाहर हो जाएंगे, चलो अभी कुछ नहीं करना है। तो वो सारी चीजें अगर आपने माइंड मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो 100% ये चीजें होने वाली है। लेकिन अगर आपने फॉलो किया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस फॉर एस्पिरेंट मतलब हमें ये खुद को क्वेश्चंस पूछने हैं कि व्हाई आर यू हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, ठीक है। आर यू आर यू फुल टाइम और पार्ट टाइम ट्रेडर, आप फुल टाइम ट्रेडर है या फिर पार्ट टाइम ट्रेडर है। अगर आप पार्ट टाइम है तो आपका जो ट्रेडिंग का जो टाइम है वो डिसाइड होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में ये सारे काम करने हैं, उसके बाद में 6 बजे के बाद जाके मुझे ट्रेडिंग करनी है। योर डेली टारगेट मनी वाइज और पिप वाइज, तो आपका डेली टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि मान लीजिए मुझे $800 दिन में कमाने हैं, मतलब कितने डॉलर, $10। और या फिर आप पिप वाइज भी उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये डेली टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, ठीक है। तो वो आपका होना चाहिए। इज योर अकाउंट साइज और लॉट साइज इन सिंक विथ योर टारगेट, तो आपका अकाउंट साइज कितना बड़ा है और आपका उस अकाउंट के अकॉर्डिंग आप लॉट साइज कितना होना चाहिए, ये सिंक होना चाहिए। सिंक का मतलब क्या होना है, प्रॉपर होना चाहिए विथ योर टारगेट। तो टारगेट के साथ मेरा टारगेट $100 का है, ठीक है, और मेरा अकाउंट है, एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट है 10,000 का और मैं वहां पर ट्रेड कर रहा हूँ 0.01 से, तो वो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो वो सिंक भी होना चाहिए कि हाँ मुझे 0.1 से ट्रेड करना चाहिए, मुझे मेरा अकाउंट $10,000 का है, सॉरी मेरा अकाउंट $10,000 का है, तो मैं 0.1 से ट्रेड कर सकता हूँ। 10 ट्रेड में $10 अगर निकालूंगा तो $100 का टारगेट दिन में कंप्लीट हो जाएगा। या फिर कोई ट्रेड मुझे $20 भी देगा, कोई डॉलर मुझे $25 देगा, तो फिर मेरे ट्रेड कम हो जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इज योर ट्रेडिंग मेथडोलॉजी सस्टेनेबल, तो क्या आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, उससे आप सस्टेन हो रहे हो, यानी कि मार्केट में रह रहे हो या फिर मार्केट से बाहर जा रहे हो। तो वो आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए कि जिस तरह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। इससे मैं मार्केट में रहूंगा यानी कि ट्रेडिंग करता रहूंगा कि मेरा ट्रेडिंग कुछ टाइम के बाद बात बात बंद हो जाएगा। ये आपको खुद को सोचना है। तो इस तरह से ये माइंड मैनेजमेंट का सेशन यहाँ पर कवर हो जाता है। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई उसको प्लीज एंड प्लीज फॉलो करिए। ये चीजें आपको बार बार बताई जाती है और इस तरह के सेशंस आपको कोई नहीं बताएगा कि इस तरह से माइंड मैनेजमेंट फॉलो करो, क्योंकि सभी को लगता है कि आप का कहीं ना कहीं लॉस होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मतलब एक पर्सन मार्केट से जाता है तो कोई ना कोई तो जुड़ता ही है, कोई ना कोई तो आता ही है और यहाँ पर डिपॉजिट करता है और फिर वापस उसी का वही सारी चीजें उसके साथ में भी होती है। तो वो सारी चीजें जो है उससे अवॉइड करने के लिए आपका ये सेशन है, इसको फॉलो कीजिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, लॉसेस होते रहेंगे। हम स्टॉप लॉस कितनी बार बताने के बाद भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है। और अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी के कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट हो। लेकिन आपका डाउट जो है वो इसी सेशंस के इसी आज का जो सेशन है हमारा और आज का जो टॉपिक है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो इसी 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 के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। क्या है विकास सर?
नेहा मैडम, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। ओके, राधेश्याम शर्मा सर। सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। हेलो बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ आज अपना सिस्टम डाउन है क्या? चल नहीं रहा है। सिस्टम डाउन है मतलब क्या? मेटाडेटा 5 नहीं चल रहा है ऐसे? अपना स्नैपचैट नहीं चल रहा है, मेटा तो चल रहा है। स्नैपचैट नहीं चल रहा है मतलब नहीं समझा मैं। लाइव ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, मेटा डेमो चल रहा है उसके। लाइव ट्रेडिंग नहीं चल रहा है और डेमो चल रहा है। डेमो मेटा चल रहा है, मेटा 5 चल रहा है। ऐसा क्यों होता है सर? मेरे को कल भी हाँ, कल भी ऐसा ही हुआ था। कल 6 बजे जब न्यूज था, हम्म। गोल्ड का न्यूज था ना, 6 बजे उस टाइम ही बंद पड़ गया। नहीं, आपका नेटवर्क का इशू होगा सर, क्योंकि सर आप ही के साथ में ये बहुत बार हुआ है। हाँ, अभी नहीं, अगर मेटा 5 तो चल रहा है ना। मैं वहां पर 2 मोबाइल चालू किया तो मेटा 5 चल रहा है, अपने स्नैपचैट बंद पड़ गया। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या फिर आपके मोबाइल का इशू होगा। कल ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया कि मेटाडेटा 5 बंद हो चुका है करके? कितने लोगों को नहीं नहीं, मतलब ये मेटा प्रॉब्लम? मेटा चल रहा है, अपना स्नैपचैट नहीं चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका नेटवर्क का इशू होगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं ना सर। एक बार हम पूछ लेते हैं कितने लोगों को कल प्रॉब्लम आई थी, मतलब मेटा ट्रेडर अपना जो था स्नैपचैट फ्यूचर का वो बंद हो चुका था, ऐसा किसी को प्रॉब्लम आया था? नहीं सर, प्रॉपरली चल रहा है सर। आपका नेटवर्क का इशू होगा कुछ ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार चीज आप ही के साथ में हो रही है, बाकी किसी के साथ में नहीं हो रहा है। मैंने आप ही को 2-3 बार हाँ, वो चालू करके दिया था। अच्छा ठीक है सर, ये पूछना था मेरे को, ऐसा क्यों हो हो रहा सकता है कि कुछ मोबाइल का आपका इशू हो, या फिर डेमो तो चल रहा है लेकिन बाकी नहीं चल रहा है, ऐसा कभी प्रॉब्लम आया हो है। आपको? एक ही मोबाइल में तो वो चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तो उसको नेटवर्क मिल रहा है, अपना स्नैपचैट को नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वही मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है? अभी सुबह से मेरा, सुबह तो चालू था, अभी मैं कहीं ट्रेवल में हूँ, जा रहा हूँ थोड़ा सतारा है, तो अभी देखा तो बंद पड़ा है, चालू नहीं है। ओके। वो नहीं, वो नेटवर्क नहीं सर, अपना ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइव अकाउंट है तो लाइव तो चालू रहना चाहिए। अपना टेक्निकल सपोर्ट वहां से कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं होता है। वो आपको एक बार एप्लीकेशन चालू बंद करना पड़ेगा, बस उतना ही है। आप तो वाईफाई पे यूज करते हैं मैं क्या? नेट मान वाईफाई लेता यूज हूँ करते हैं तो आप? उसको डबल पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड डबल लेना पड़ता है ईमेल आईडी पे, वो चालू नहीं होता, बहुत मुश्किल से आता है। सुनिए ना। अभी उसको डेट आप घर मारना में जब पड़ता है। रहते हो, सर आप जब घर में रहते हो तो वाईफाई पे यूज करते हैं क्या? नहीं, वाईफाई नहीं करते, ऐसा ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी बंद पड़ता है, लेकिन अभी वाईफाई में नहीं लिया। वाईफाई लेना तो दूसरे मोबाइल से मैं ले लेता है कनेक्ट करके, तो वो चालू होता है। हाँ, मतलब आप वाईफाई यूज कर रहे हो ना, मतलब दूसरे हाँ मोबाइल ही है लेकिन वाईफाई यूज कर रहे हो। हाँ हाँ, तो जब जब देखो सर, जब वाईफाई हम यूज करते हैं ना और बाद में फिर वापस जब जब भी बाहर जाते हैं ना, तो ये हाँ, प्रॉब्लम बहुत बार आती है, मुझे भी आती है कि जब वाईफाई से वही ये मोबाइल पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो वो मेटाडेटा 5 चलता ही नहीं है, वो बंद होता है। वही वही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी कल तो कुछ नहीं, कल देखिए, हाँ कल तो अपना न्यूज में भी गोल्ड का वो डोजी बना था, कुछ हुआ ही नहीं, 1955 से 1960 के बीच ही रह गया अपना ट्रेड। कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, कंपनी का भी नहीं। नहीं नहीं, वो जब न्यूज होता है तो कोई कंपनी सिग्नल नहीं देती है, जब उसको कंफर्मेशन मिलेगा प्रॉपर तभी वो सिग्नल आता है। छोटा सा डोजी बनाया था, परसों का दिन ठीक था, परसों 1935 से 60 के ऊपर गया था कल ट्रेड, तो परसों का दिन। हाँ सर, जब न्यूज होता है ना तब वो नहीं देती है, और जब ऐसी वोलाटिलिटी होती है ना मार्केट में, तब हाँ, हम सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करते। उस टाइम पे किसी का भी लॉस हो सकता है, इसलिए हो थोड़ा दूर सकता ही है, रहते हैं। वहाँ मार्केट ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा था, उसी 5 5 पॉइंट के नीचे ही घूम रहा था। हम्म। वही।
यस सर। ठीक है एक सर, बार यही आप पूछना क्या था। करिए, आपका मोबाइल है ना, मोबाइल आप थोड़ा चेंज करके देख लीजिए कि मोबाइल में अगर कुछ चलेगा चलेगा, देख लेंगे ये भी। ठीक है सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। हेलो, एक बार आप ऑफिस हाँ आ सर। जाइए सर, पुणे में रहते ना, एक बार ऑफिस आ जाइए, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है। ऑफिस कितने बजे तक चालू रहेगा? अपना ऑफिस तो 9 बजे से 6 बजे तक चालू रहता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।